हिंदू धर्म में कुछ नियम सनातनी है जो सभी प्रकार के लोगों पर लागू होते हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों को पानी बनाने के लिए उन्हें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे वो ब्रह्मांड के किसी भी हिस्सों में क्यों ना हो। इसी तरह हमारे सनातन धर्म भी कुछ नियमों पर ध्यान देता है। ऐसा ही एक नियम है कि अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। हिंदू शास्त्रों में कहा है कि शव यात्रा में सम्मिलित होने और दाह संस्कार के अवसर पर उपस्थित रहने से व्यक्ति को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन जीवन की सत्यता का आभास होता है। जब शमशान जाने से आध्यात्मिक लाभ है तो वहाँ से आकर तुरंत स्नान करने की आवश्यकता क्या है? ये प्रश्न अधिकतम लोगों के मन में आता ही होगा। तो आइए बताते हैं इस परंपरा के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। धार्मिक कारण यह है कि शमशान भूमि पर निरंतर दाव जैसे होते रहने से वहाँ एक प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बन जाता है जो कमज़ोर मनोबल के व्यक्ति को हानि पहुँचा सकता है। क्योंकि स्त्रियाँ अपेक्षाकृत पुरुषों के अधिकतम भावुक होती है, इसीलिए उन्हें शमशान भूमि पर आने जाने से रोका जाता है। शास्त्र के अनुसार दाह संस्कार के बाद मृत आत्मा का सूक्ष्म शरीर कुछ समय के लिए वहाँ उपस्थित रहता है, जो अपनी प्रकृति के अनुसार कोई हानिकारक प्रभाव ही डाल सकता है। वैज्ञानिकों कारणों के अनुसार मृत शरीर का अंतिम संस्कार होने से पहले ही वातावरण सूक्ष्म और संक्रामक अणु कीटाणुओं से ग्रसित हो जाता है। इसके साथ मृत व्यक्ति भी किसी संक्रामक रोगों से ग्रसित रह सकता है, जिस कारण वहाँ पर उपस्थित लोगों पर किसी संक्रामक रोग का प्रभाव होने की संभावना होती रहती है। स्नान कर लेने से संक्रामक कीटाणु आदि पानी के साथ बह जाता है। जब कोई जलती चिता के आगे खड़ा रहता है तब उसके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाती है, जो शमशान में ही संभव है। क्योंकि दाह स्थान पर मंगल और शनि का ऊर्जा बहुत होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा पिघल जाती है। हमारे ऋषि मुनियों बहुत विद्वान थे और उन्होंने शमशान में बावड़ी या कुआं बनवाए थे और दाह समाप्त होने के बाद सभी स्नान कर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि मंगल काम में ना जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम क्रिया में अवश्य भाग लेना चाहिए। इस कारणों से शव यात्रा में भाग लेने के बाद स्नान करना आवश्यक हो जाता है। इन कारणों से शव यात्रा में भाग लेने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही आगे का और कार्य करने चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 07 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें।